दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। हाल ही के समय में हम सभी ये देख रहे हैं कि देश विदेश में एक समुदाय विशेष के खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरह से ईर्ष्या बढ़ रही है लोगों की और तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे एक समुदाय विशेष काफी ज्यादा निशाने पर आ रहा है। हालांकि ये काफी समय से चलता आ रहा है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो एक वर्ग विशेष पर जब भी कोई आरोप लगते हैं तो ये कह दिया जाता है कि ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। लेकिन विदेशों में जो कुछ हो रहा है वो हिला देने वाला है। आपको पता भी नहीं होगा कि कई देशों में, जी हाँ, बड़े बड़े देशों में तमाम मस्जिदों को बैन किया जा रहा है, निगरानी पे रखी जा रही है। जिस समुदाय विशेष की बात मैं कर रहा हूँ वो है मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम समुदाय पर विदेशों में कई ऐसे देश हैं जो कई प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। इन देशों में मस्जिदों को सरकार की निगरानी में रखा जा रहा है। सरकार द्वारा ऐसी टीमें गठित की गई हैं जो वहाँ के मौलवियों या वहाँ जो लोग जा रहे हैं, जो ज्यादा विजिट कर रहे हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। तो इन सब के कारण क्या है? हाल में हमने देखा कि इटली ने तमाम मुस्लिम विरोधी कानून बनाए, जर्मनी में भी ऐसा हुआ और अब अमेरिका ने कुछ किया है। अमेरिका ने बैन कर दिया है कुछ मुस्लिम संगठनों को। जानेंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका में मुस्लिम संगठनों पर बैन क्यों लगाया गया है, किसने लगाया, कारण क्या है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका में जहां ये सब कुछ हुआ वो जगह है टेक्सास। और कारण क्या है? फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठाना। जी, जैसे भारत में आप देखते नहीं है कि बड़े बड़े लोग, आईएएस, सरकार के नुमाइंदे, मंत्री, एक्टर्स आवाज उठाते रहते हैं, उसी तरह एक मुस्लिम संगठन ने सिर्फ उनके समर्थन में बोला और उन पर बैन लगा दिया गया। पूरा मामला यह है कि अमेरिका के राज्य टेक्सास के गवर्नर हैं जिनका नाम है ग्रेग एबार्ट। इन्होंने दो मुस्लिम संगठनों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इन दोनों संगठनों को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि कहा गया कि ये संगठन आतंकवाद और चरमपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में तो अक्सर 10 में से 9 संगठन ऐसे ही हैं, लेकिन उन पर ऐसे कभी बैन हमें देखने को नहीं मिला। माना जा रहा है कि पूरे अमेरिका में ऐसे और भी कई सारे बैन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हाल ही में न्यूयॉर्क, टेक्सास, इन सारी जगहों पर मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन तमाम देखने को मिले। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबार्ट ने मुस्लिम ब्रदरहुड और CAIR, जिसको काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस भी कहा जाता है, इन दोनों को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। और तो ये भी कहा कि इन पर अब बैन लगने के बाद ये किसी भी तरह की ना तो फंडिंग कर सकेंगे, ना ही कोई जमीन खरीद सकेंगे और ना ही प्रॉपर्टीज खरीद सकेंगे। This law prevents them from creating no-go zones. It prevents them from selling or renting land only to people who follow Islam. The ban on Sharia law in Texas is now strengthened. ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ अमेरिका ने ही इन संगठनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि कुछ समय पहले कुछ मुस्लिम देशों ने भी इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जैसे मिस्र यानी इजिप्ट, सऊदी अरब। इन देशों ने भी इन संगठनों पर बैन लगाए हैं। इन संगठनों के बैन की घोषणा 18 अक्टूबर को हुई, जब ग्रेग एबार्ट सामने आया और कहा कि हम इन मुस्लिम संगठनों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। कुछ मुस्लिम समर्थी और सेकुलर प्रेमियों का ये कहना है कि ये दोनों संगठन गजा और फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाते थे और अमेरिका द्वारा इजराइल समर्थित नीतियों की आलोचना करते थे। हालांकि अमेरिका की सरकार का ये कहना है कि ये दोनों संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और मुस्लिमों में घृणा भर रहे थे, जिससे अमेरिका को आने वाले समय में नुकसान हो सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टेक्सास में मुस्लिम आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक ये आबादी 3,50,000 से भी ज्यादा पहुंच सकती है। जिस मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगा है, इसकी स्थापना 1928 में की गई थी और इसकी स्थापना मिस्र में की गई थी। मिस्र में इसकी स्थापना एक स्कूल टीचर थे जिनका नाम था हसन अल बन्ना, इन्होंने की थी। उस समय इस संगठन का उद्देश्य था कि हम वेस्टर्न जो कल्चर है उससे लड़ेंगे, इस्लाम के मूल्यों को सही से लागू करेंगे। ये सारी
चीजें इस संगठन का उद्देश्य थी। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि कतर और तुर्की में संगठन आज भी जोर शोर से चल रहा है और कतर और तुर्की जैसे देश दूसरे देशों में इस संगठन का प्रयोग करके सामाजिक अस्थिरता पैदा करते हैं और उन देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि इस बार तुर्की कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है भारत में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था। इसी तरह से ये संगठन तुर्की में काफी ज्यादा फल फूल रहा है। मिस्र में इस संगठन को 2013 में ही बैन कर दिया गया था और अमेरिका ने इसको अब बैन किया है। माना जा रहा है कि ऐसे संगठनों पर आने वाले समय में कई देशों में प्रतिबंध लग सकता है और हम देख रहे हैं किस तरीके से ब्रिटेन में मुस्लिमों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, इटली में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। इसके पीछे कारण यह भी है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी कई देशों में काफी तेजी के साथ बढ़ी है और इसके कारण कई ऐसे प्रदर्शन, कई ऐसे जुलूस भी निकले हैं जो कि आपत्तिजनक रहे हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि यहाँ पे हम शरिया लागू करेंगे, सबको मुस्लिमों में कन्वर्ट करेंगे। यही वो वजह रही है जिसकी वजह से लोगों में इस्लाम के खिलाफ काफी ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।